वीडियो देखो अगली गल मोड़ बाद। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी अरब समेत 6 ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ता किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें कि अब ईरान दरअसल पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है। अब जो जंगबंदी है इसका फायदा एक तरफ ईरान भी उठा रहा है, क्योंकि जो माहिरीन हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इस जंगबंदी का फायदा दरअसल अमेरिका और इजराइल को होगा। अमेरिका और इजराइल असरे नौ एक बार फिर से तैयार होंगे, उनकी तैयारियां मजबूत होंगी और पूरी मजबूती के साथ वो ईरान पर फिर हमला करेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका की तरह ईरान भी खामोश नहीं बैठा है, बल्कि ईरान भी लगातार हरकत में है। ईरान की जो लीडरशिप है वो लगातार हरकत में है, चाहे ईरान के वजीर खारजा की बात करें, चाहे अमेरिका पाकिस्तान का दौरा हो या फिर रूस का दौरा हो या इससे पहले ओमान का दौरा हो। और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी अरब समेत 6 ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ता किया है, यानी इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए और अपने हक में माहौल बनाने के लिए ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, मिस्र, टर्की, कतर, इराक और आजरबाईजान के वज़राए खारजा से टेलीफोन पर राब्ता किया है। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक वज़ीर खारजा ने इन ममालिक के वज़राए खारजा को इलाकाई पेशरफ्त और जंग के खात्मे के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ से एक तरह से आगाह किया है। अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर और सलामती पॉलिसी की नुमाइंदा से भी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तो ईरान भी दरअसल अब खामोश नहीं बैठा है, या ईरान भी सिर्फ वक्त का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान भी जान रहा है कि यह वक्त गनीमत है और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ममालिक से राब्ते किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ममालिक को अपने हक में एक तरह से जोड़ा जाए। और जंग को लेकर अमेरिका जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, इजराइल जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो गलत बयानी का दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, उसकी पोल दरअसल दुनिया के सामने खोली जाए। इसी वजह से अब्बास अराक्ची लगातार राब्ता कर रहे हैं, जो ममालिक है उनसे लगातार राब्ता कर रहे हैं। और आपको याद होगा जिस तरह से मैंने बताया कि इससे पहले अब्बास अराक्ची पाकिस्तान से लगातार राब्ते में बने हुए हैं। पाकिस्तान क्योंकि सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ऐसे में पाकिस्तान बहुत अहम हो जाता है और वो एक के बाद एक कई दौरे दरअसल पाकिस्तान में कर चुके हैं। इसके अलावा रूस का दौरा हो या फिर चीन की लीडरशिप से मुलाकात का मामला हो या फिर ओमान का दौरा हो। और अब जो बातचीत हुई है ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की, वो दरअसल सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर, इराक और आजरबाईजान के उनके जो अपने हम मनसब हैं यानी वज़राए खारजा से टेलीफोन पर उन्होंने राब्ता किया है। और यह राब्ता महज इस वजह से किया गया है ताकि जो सूरत हाल है वो एक तरह से बताई जाए और जो प्रोपेगेंडा इस जंग के बीच में दरअसल अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, इसमें सच्चाई क्या कुछ है वो ईरान दरअसल बताना चाहता है। और ऐसे में इन तमाम ममालिक को अपने से ईरान करीब करना चाहता है, क्योंकि यहां पर एक चीज और बहुत अहम समझनी होगी, अमेरिका के डर की वजह से भी कई ममालिक दरअसल ईरान के राब्ते में नहीं है, जो ईरान से बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं अमेरिका का इन ममालिक पर था, मशरिक़ वुस्ता के अंदर था। लेकिन अब वो डर दरअसल धीरे धीरे निकल रहा है। चाहे आप कतर की बात कर लीजिए, कतर ने सबसे पहले यह कदम उठाया था कि अमेरिका को ताक पर रखकर, अमेरिका का जो सुपर पावर और जो उसकी चौधराहट है उसे ताक पर रखकर उसने कहा था कि हम अपने एयरबेस अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इसके बाद जो हालत अमेरिका की इस जंग में हुई, पूरी दुनिया ने दरअसल देखा, पूरी दुनिया में अमेरिका की दरअसल एक तरह से पोल खुल गई और जो सच्चाई है कि ढोल के अंदर पोल अमेरिका की, वो दरअसल दुनिया के सामने आ गई। ऐसे में ईरान अब इस जंगबंदी के बीच में जो वक्त मिला है इसका फायदा उठा रहा है। ईरान की जो लीडरशिप है, ईरान के जो वजीर खारजा हैं, वो लगातार जो पड़ोसी ममालिक हैं या इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ वो राब्ते में है,
ताकि अमेरिका और इजराइल की जो सच्चाई है इस जंग में, उनकी जो मंशा है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो दरअसल इन तमाम ममालिक के सामने रखा जाए और सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो ऐसे में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में ईरान लगातार सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर, इराक और आज़रबाईजान के करीब भी एक तरह से आता जा रहा है और इन ममालिक अगर साथ मशरिक़ वस्ता में ईरान को मिल जाता है तो ईरान की मजबूती कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेगी और ईरान मैदान पर भी एक तरह से खुलकर आ सकेगा और ईरान और मजबूत होकर एक तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा होगा।